बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ वैद अब्बासी और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल सवाल तो होता है। जहाँ फ़लस्तीन और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है खलिस्तान मूवमेंट का इंडिया में, कनाडा और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट। आज हम बात करेंगे खलिस्तान मूवमेंट के। ऐसा की ज़मीन का तस्वर कहाँ से शुरू हुआ? क्या इंडिया एक दफ़ा दोबारा दो मुख्तलिफ मुल्कों में तकसीम हो जाए? हम बात करेंगे खलिस्तान मूवमेंट की कि खलिस्तान मूवमेंट की शुरुआत कब और कहाँ से हुई। वो पहले सिख कौन थे जिन्होंने शुरुआत की थी खलिस्तान मूवमेंट? आजकल खलिस्तान मूवमेंट की क्या सूरत है और पूरी दुनिया की नजरें खलिस्तान मूवमेंट पर क्यों? कुछ लोगों का कहना है कि खलिस्तान मूवमेंट को ISI और UK का सपोर्ट कर रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? तो चलो आओ दोस्तों, बात करते हैं खलिस्तान मूवमेंट। खलिस्तान मूवमेंट की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 300 साल पहले, जब गुरु गोबिंद सिंह मुगल बादशाह औरंगजेब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खालसा की जमीन खालसा कहते हैं पेड़ को। शुरू से ही सिख बरादरी को ये लगता था कि उनको उनके हुकूक नहीं मिले। पहली रिक्वेस्ट जो औरंगजेब से की गई उसे रिजेक्ट किया गया था। खालसा की वो तारीख वहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि 1927 में जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डिमांड लेके आते हैं पाकिस्तान में, उसके साथ डॉक्टर भिमरो डिमांड लेके आते हैं डेल्टा से, और उसी के साथ खालसा की डिमांड दोबारा लेके आते हैं मास्टर तारा सिंह। 1929 में ये डिमांड दोबारा शुरू होती है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कब ये डिमांड एक मूवमेंट का रूप इख्तियार कर जाएगी। 1947 में ये डिमांड एक मूवमेंट बन जाती है और इस मूवमेंट को नाम दिया जाता है द पंजाबी सूबा मूवमेंट, लेकिन इंडियन स्टेट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जो खलिस्तान मूवमेंट के कारकुन थे, उन्होंने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और सिखों के लिए एक अलग सेपरेट स्टेट की कोशिशें जारी रखी। पंजाबी सूबा मूवमेंट के बाद 1966 में इसकी तकसीम कुछ ऐसे की जाती है कि पंजाब को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 पंजाब, जो बिल्कुल सिखों की ज़्यादा तादाद की वजह से इसको सेपरेट किया जाता है। नंबर 2 पे आ जाता है हरियाणा, जहाँ पे हिंदुओं की तादाद सबसे ज़्यादा है। नंबर 3 पे आ जाता है चंडीगढ़, जहाँ पंजाब और हरियाणा का मिक्सचर कहलाता है, जहाँ पे हिंदू भी रहते हैं और सिख भी रहते हैं। और नंबर 4 पे है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में भी इसी तरह सिख और हिंदू बरादरी इकट्ठे रहते हैं। लेकिन इस ट्राइफर्केशन के बाद भी खलिस्तान मूवमेंट के लोगों ने सुकून नहीं किया, बल्कि वो हमेशा इंडियन स्टेट से डिमांड करते रहे कि सिखों को उनके हकूक के लिए और उनके बेसिक राइट्स के लिए एक अलग स्टेट मिलनी चाहिए। अरसे के बाद 1973 में खलिस्तान मूवमेंट के लोग एक नई चीज लेके आए, जिसे इन्होंने कहा है आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में इन्होंने डिमांड की राइट फॉर सिख्स देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, रिलीजियस फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, लेकिन इनकी इस बात को नहीं माना गया। 1980 में खलिस्तान मूवमेंट के हेड जरनैल सिंह भिंद्रनवाले एंट्री होती है उनकी खलिस्तान मूवमेंट के आने के बाद। इंडिया की स्टेट ये डिसाइड करती है कि खलिस्तान मूवमेंट और खलिस्तान को सपोर्ट करने वाले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो क्यों ना हम इसका खात्मा कर दें। इसी के बदले में शुरू होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंडिया के एक खतरनाक ऑपरेशन में से एक। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार दिल्ली से शुरू होता है, जिसमें इंडिया के 83 सोल्जर्स मार जाते हैं, 249 सोल्जर्स जो होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं और कुछ दिनों के लिए तमाम परवाजें रोक दी जाती हैं। ये ऑपरेशन जाके खत्म होता है 10 जून 1984। ब्लू स्टार के बाद खलिस्तान मूवमेंट के सीनियर रहनुमाओं और तमाम वो लोग जो खलिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, उनके अंदर गम और गुस्सा की शिद्दत बढ़ जाती है। उसके बाद नुकसान क्या होता है? बहुत से इंडिया के हाई प्रोफाइल लोगों को मरवा दिया जाता है, जिनमें सबसे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 में उनके 2 सिख गार्ड तकरीबन 18 गोलियां मार के मार देते हैं। इसके बदले में 8000 सिख भी मार दिए जाते हैं। 2 डेकेड्स तक खलिस्तान के लोगों पर रेड होते रहते हैं। और अगस्त 10, 1986 में इंडिया के आर्मी चीफ, जो 13 आर्मी चीफ थे इंडिया के, इनका नाम था AS वजीरा, जो कि खलिस्तान मूवमेंट के लोग मार देते। इसके साथ ही आर्मी चीफ के मर्डर के साथ एक और मिनिस्टर का मर्डर होता है, जिनको गाड़ी में बम के जरिए से उनको मरवा दिया जाता है। 3 हाई प्रोफाइल डेथ के बाद एक आर्मी चीफ, एक करंट प्राइम मिनिस्टर
اور ایک منسٹر کی ڈیتھ کے بعد یہ سارے مرڈر کا جو الزام ہے وہ خالصتان موومنٹ کے لوگوں پہ آ جاتا ہے. سو انڈیا کی اسٹیٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب مکمل طور پر خالصتان موومنٹ کے لوگوں پہ ریڈ کیے جائیں. سو 1985 سے لے کے 2015 تک خالصتان موومنٹ کا گراف بالکل ڈاؤن جاتا نظر آتا ہے. خالصتان موومنٹ 2015 میں ایک نیا روپ اختیار کر کے سامنے آتی ہے. 4 اگست 2015 میں انڈین سکھ جن کا تعلق فلم انڈسٹری سے ہے وہ خالصتان موومنٹ کی کمانڈ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور وہ ایک نئی آرگنائزیشن بناتے ہیں جس کا نام وہ رکھتے ہیں WPO وارث پنجاب آرگنائزیشن. لیکن دیپ سندھو کے اس اقدام کے بعد 15 فروری 2022 روڈ ایکسیڈنٹ میں دیپ سندھو کو مروا دیا جاتا ہے. لیکن خالصتان موومنٹ کے لوگ یہ کہتے ہیں یہ روڈ ایکسیڈنٹ نہیں تھا بلکہ یہ ایک پری پلان مرڈر تھا. اس کے بعد خالصتان موومنٹ ایک دفعہ دوبارہ سے اٹھتی ہے. جب شروعات ہوئی تھی خالصتان موومنٹ کی 1947 ویسی خالصتان موومنٹ ایک دفعہ دوبارہ ہمیں نظر آتی ہے. اس کے بعد خالصتان موومنٹ میں انٹری ہوتی ہے امرت پال سنگھ کی. دیپ سندھو کی وفات کے بعد امرت پال سنگھ جو کہ اس سے پہلے انڈیا کا حصہ نہیں تھے اور کافی عرصے سے وہ دبئی میں ایک ٹرانسپورٹر کے طور پر کام کرتے تھے. لیکن سپٹمبر 2022 کے بعد خالصتان موومنٹ نے انہیں وہ پذیرائی دی جو آج سے پہلے خالصتان موومنٹ کے کسی لیڈر کو نہیں تھی. امرت پال سنگھ یہ کہتے تھے کہ پنجاب میں جو نشے کی سپلائی ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اس لیے امرت پال سنگھ یہ کہتے تھے کہ تمام سکھ اپنی گنز اور تلوار ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں. وہ یہ وجہ بتاتے تھے کہ ہم اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں. سو امرت پال سنگھ کو اتنی پذیرائی ملی کہ دنوں میں تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ کروڑوں فالوورز ہو گئے. اور امرت پال سنگھ خالصتان موومنٹ کے ان کا ماننا ہے کہ خالصتان موومنٹ کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI بیک اینڈ سے سپورٹ کرتی ہے. تاہم کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ US اور UK کی کچھ ایجنسی جو ہیں وہ خالصتان موومنٹ کو سپورٹ کرتی ہیں. کچھ لوگ جو انڈیا میں امن نہیں چاہتے وہ سپورٹ کرتے ہیں خالصتان موومنٹ. سو دیکھنا یہ ہے فیوچر میں کہ کیا انڈیا دوبارہ سے 2 مختلف دیشوں میں تقسیم ہوگا. کیا خالصتان موومنٹ کو اپنے حقوق ملیں گے یا نہیں. کیا سکھ برادری اپنے لیے ایک سیپریٹ اسٹیٹ لے کے رہے گی. کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا خالصتان موومنٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. دیکھتے رہیے گا میرا YouTube چینل سوات.